हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, मैं आज सामान्य अध्ययन जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो कि सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो की और देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1954 का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 बीघा ज़मीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर का पुरस्कार यह दिया गया था दिलीप कुमार के लिए। किस फिल्म के लिए? डाक फिल्म के लिए। तथा 1954 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया था? मीना कुमारी को। यह दिया गया था इनको बैजू बावरा फिल्म के लिए। 1954 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था विमल राय को। ये फ्रेंड्स, यह सभी प्रथम पुरस्कार हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किया गया था 2005 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2005 सही आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे आरटीआई एक्ट कहते हैं तथा इंग्लिश में इसे कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। यह एक्ट नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय से 30 दिनों के अंदर किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकता है तथा यह एक्ट 11 मई 2005 को लोकसभा में तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित किया गया था तथा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के दौरान यह एक एक्ट बन गया था जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 मार्च को विश्व भर में मारियो डे मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मारियो डे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मारियो एक फिक्शनल कैरेक्टर यानी काल्पनिक चरित्र है जिसे निंटेंडो के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट वन, नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो यह होती है 21 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। तथा 18 वर्ष यह मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु है। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य की आयु है तथा 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है तथा इसके अतिरिक्त जो कि इम्पोर्टेंट है 35 वर्ष, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है। पाउली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा सही आंसर हो जाएगा। पीटी उषा को पाउली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तथा इन्हें दूसरे उपनाम उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा यह एक भारत की फेमस एथलीट है। क्या है? फेमस एथलीट। इसे याद रखिएगा आप। यह केरल राज्य से बिलोंग करती हैं तथा इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल। क्या? गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? तो यह है कजाकिस्तान। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान यह किस महाद्वीप में है? तो यह है एशिया महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है नूर सुल्तान तथा यहाँ की मुद्रा है तेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। यह महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। यह एक समाज सुधारक थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो कार्यकारी अधिकारी होता है यह हमारे राज्यपाल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पद का जो संविधान में उल्लेख किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेद
153 में अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और राज्य के राज्यपाल का वेतन पूछ लिया जाता है तो यह होता है 3.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ छोड़ने वाला पहला देश कौन बना? तो यह है इंडोनेशिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया यह किस महाद्वीप में है? तो यह एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी पूछी जाती है, इसकी राजधानी है जकार्ता। चलिए इम्पोर्टेंट जानकारी यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी तथा हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी फातिमा बीबी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फातिमा बीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथा एग्जाम्स में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी पूछे जाते हैं तो यह थे एच.जे. कानिया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एडा लवलेस को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एडा लवलेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एडा लवलेस है यह इंग्लैंड की एक महिला गणितज्ञ थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? तो इसमें होती हैं 104 कुंजियां। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 104 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड जिसे हम क्वाडजी कीबोर्ड भी कहते हैं, इसमें सामान्यतः कितनी 104 कुंजियां होती हैं। इस क्रिस्टोफर लैथम सोलेज यह एक अमेरिकी आविष्कारक है। इन्होंने सबसे पहले टाइपराइटर तथा क्वाडजी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। क्वाडजी कीबोर्ड जिसे हम आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड भी कहते हैं, इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसमें F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शनल कीज़ कहते हैं। ये जो फंक्शनल कीज़ होती हैं ये स्पेशल कीज़ होती हैं जो स्पेशल वर्क के लिए यूज़ की जाती हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर के कैबिनेट के पीछे PS2 पोर्ट में जोड़ा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का कितना हिस्सा है? तो पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्र है उसमें भारत का हिस्सा 2.4% है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.4% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथा भारत का कुल क्षेत्रफल भी पूछा जाता है तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का कुल क्षेत्रफल है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम गिराया था? तो इन्होंने किंग्सफोर्ड नामक ब्रिटिश जज पर बम गिराया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी किंग्सफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर सही आंसर। क्वेश्चन है हमारा, भारत के भीतर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो इसका सही आंसर है हमारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार इनका कार्यकाल रहा है। ये 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? तो जो समुद्र है यह पृथ्वी सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 70% सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग जलीय एवं 29.2% भाग स्थलीय है, जिसे हम 70% कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन से हैं? तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रह हैं यह है बुध और शुक्र, दोनों ही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैग, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। सेकेंड है, कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 148 हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान है। प्रथम कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये थे बी नरहरि राव, तथा वर्तमान में कैग हैं CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने अभी बताया आपको, राष्ट्रपति करते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो यह असम राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 को की गई थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए एक प्रशिक्षित करना है। गोपाल कृष्ण गोखले का उपनाम भी पूछा जाता है, तो यह भारत के ग्लैडस्टोन कहे जाते थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां सही आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में दो लाल किले हैं, एक दिल्ली का लाल किला है, दूसरा आगरा का लाल किला है। दिल्ली का लाल किला, इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह लाल किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है। शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख इमारतें हैं जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। पहले आगरा का लाल किला, दिल्ली के लाल किले के बारे में मैंने बता ही दिया। दूसरा ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद तथा दीवाने खास व दीवाने आम की स्थापना भी किसने की थी? शाहजहां द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, लास्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं ये आपको बताना है कौन थे। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, MC सीतलवाड़, G रामास्वामी, अशोक देसाई तथा KK वेणुगोपाल। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।